प्रिंस केसरी गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए, सभी को जुड़िए, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए रंजन जी गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी सभी जुड़ जाए। नीतीश कुमार गुड आफ्टरनून। जुड़ जाएं, सभी जुड़ जाएं। दबंग राजपूत गुड आफ्टरनून। जुड़ जाएं सभी कोई। हिमांशु कुमार गुड आफ्टरनून। आपको भी जुड़ जाएं, सभी को जुड़ जाएं जल्दी। क्या हाल चाल है आप सभी का? सब कोई ठीक ठाक? सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं? जुड़ जाइए, अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए राजपूत जी, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। अच्छा सब चला गया आंदोलन करने। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जो आंदोलन हो रहा है वही सब करने चले गए हैं स्टूडेंट। चलिए, हाँ ये भी करना जरूरी है, अपने हक की लड़ाई है तो क्यों नहीं लड़ने हैं। तो आप लोग नहीं गए? हाँ ठाकुर जी, हेलो। ठाकुर जी नहीं गए आप आंदोलन में? चलिए थोड़ा सा और वेट किया जाए, थोड़ा सा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा राजपूत जी घर पे हैं? अच्छा नीतीश जी कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है ना वहाँ एनटीपीसी को लेकर के। हिमांशु पूछ रहे कौन सा आंदोलन? आपको ये नहीं पता है? एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के स्टेशन पर वहाँ आंदोलन हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, प्रिंस केसरी क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल क्लास भी करना जरूरी है और वहाँ भी।
चलिए, तो कल का क्वेश्चन 3 गो क्वेश्चन दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए, गोपी भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। मुन्ना कुमार, अच्छा। चलिए, कल का क्वेश्चन तो सभी बन गया, कह रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए, तो अपना सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी को लाइक कर दीजिए, सभी कोई सेशन को एक बार फटाफट से लाइक कर देंगे। देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे। देखिए, कल के क्लास में पढ़े थे स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और स्टार से डेल्टा में कैसे परिवर्तन करते हैं, और उसका हम 3 फॉर्मूला भी देखे थे और बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक ना। आज हम आपको बताएंगे कि डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं, यानी डेल्टा से स्टार में प्रतिरोध का परिवर्तन, ठीक ना, यही हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, डेल्टा से स्टार में प्रतिरोध का परिवर्तन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, हम पहले क्या बनाएंगे, डेल्टा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार में। तो यहाँ से देखेंगे, हम अभी डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध यह, और एक प्रतिरोध आपका ये है, ठीक ना। मान लीजिए ये RA है, ये RB है, ये RC है। 3 प्रतिरोध है और 3 किस में है, डेल्टा में संयोजन है। तो इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो स्टार में कन्वर्ट करना है। किस में, स्टार में, स्टार में बनाना है। मान लेंगे कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हमको डेल्टा में दिया रहेगा, स्टार में परिवर्तन करना है। तो देखेंगे हम क्या करते हैं, पहले इसी में स्टार बना देते हैं। देखिए, तो हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ से लाइन खींच करके इसमें प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ पर लाइन खींच के इसमें प्रतिरोध लगा दिए। बोलिए, ये बीच वाला जो हम काला आपका कलर से लिखे हैं, ये आपका स्टार है कि नहीं। इसमें हम R1 ये दे दिए, R2 हम ये लिख दिए और R3 ये लिख दिए। इतना तक क्लियर, इतना तक तो ठीक है। बताइए, ये सब तो सही है, ठीक ना। तो अब देखिए, हमको लिखना है स्टार में। तो स्टार में क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। ध्यान से देखिएगा, हम बस आपको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये बताते हैं। देखिए, याद आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम अभी से क्वेश्चन में हम R1 लिख रहे हैं, स्टार में जब परिवर्तन कर दिए तो R1 लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम समझाने के लिए इसी में हम अंदर फिगर बना दिए हैं। तो R1 लिखना है, तो कहिए R1 किस से, दुगो से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, R1 जो है किस से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि RC से भी जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट RA से जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, फिर से समझा रहे हैं आपको। ये RA जो है
किस दुगो प्रतिरोध से जुड़ा है। तो आर ए देखिए, आप ऐसा भी सोच सकते हैं आर ए के आगे में आर सी है, इसके भी उस साइड में आर ए है, नहीं, या नहीं तो सोचिए कि आर ए किससे दुगो से जुड़ा हुआ है, तो एगो आर ए से जुड़ा हुआ है, एगो आर सी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं, जवाब दीजिए। जुड़ा हुआ है, मयंक कुमार भी जुड़े हैं, बताइएगा। जुड़ा हुआ है ना? हाँ चलिए, तो हमको लिखना है R1 का वैल्यू लिखना है। तो देखिए R1 बराबर लिखेंगे जिस दोनों से जुड़ा हुआ हो उस दोनों को ऊपर में गुना करना है। तो देखिए R1 किस से जुड़ा है, तो एगो RA से जुड़ा है, RC से जुड़ा है, तो RA गुने RC, ये चीज लिख दिए हम। और नीचे में बट्टा में कर देंगे सभी जितना भी प्रतिरोध आपका डेल्टा में था उसका जोड़ दीजिए, यानी RA प्लस RC प्लस RB, ठीक ना। मतलब समझिएगा, फिर से आपको बता रहे हैं, R1 लिखना है हमको। R1 किस दो प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो एक RA से जुड़ा है, दूसरा RC से जुड़ा है, तो दोनों को ऊपर में गुना कर लीजिए, ठीक ना। अब बाकी ये दोनों को जोड़ करके फिर तीसरा भी जो बचा हुआ था उसको भी जोड़ दीजिएगा, तो R1 बनता है। क्या बनता है? R1 बनता है। अब ध्यान से देखिए, हमको R2 लिखना है। देखिए हमको R2 लिखना है, तो R2 देखेंगे इस पॉइंट पर किस से जुड़ा हुआ है, दुगो से। एक देखिए RB से जुड़ा है, एक RA से जुड़ा है, नहीं, तो RA गुने RB, ठीक ना। और नीचे में बट्टा सबको जोड़ देंगे, तो क्या RA प्लस RB प्लस RC जोड़ दिए। नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में सबको जोड़ देना है, ऊपर में सिर्फ ध्यान देना है। तो कहिए ये सूत्र बन गया ना। अब हमको क्या करना है, R3 लिखना है। देखिएगा R3 लिखना है, तो R3 देखिए किस से जुड़ा हुआ है, तो एक RB से जुड़ा हुआ है, दूसरा RC से जुड़ा हुआ है। तो कहिए RB गुने क्या होगा, RC होगा, क्योंकि R3 किस से जुड़ा हुआ, RB और RC से जुड़ा हुआ है, तो दोनों को गुना कर दिए। और नीचे में देखिए तीनों को जोड़ देंगे, तो RA प्लस RB प्लस RC, ये होगा इतना। तो यही 3 फॉर्मूला है जो आपका डेल्टा में दिया रहेगा, तो स्टार में परिवर्तन करेंगे तो R1 का वैल्यू इतना आएगा, R2 का वैल्यू इतना आएगा और R3 का वैल्यू इतना आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलेंगे आप लोग समझ में आया कि फिर बताएं? समझ में आया कि फिर बताएं? बताइए, सभी को जवाब देंगे, सभी को जवाब दीजिएगा। फिर जवाब नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे हम, ठीक है। बिल्कुल, तो इसी तरह से आप लोग जवाब देंगे ना। नीतीश कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए, तो देखिए एक बार फिर से आप सुनिए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, समझ में आना चाहिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है प्रतिरोध का, तो डेल्टा में लाल वाला दिया हुआ था, ठीक ना, उसको हमको स्टार में बदलना है, यानी काला वाला जो लिखे हैं वो स्टार होगा, जो सभी लोग जानते हैं। तो देखिए लाल वाला जो है डेल्टा में है, तो वैल्यू है पहले से दिया RA RB RC दिया हुआ है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टार में, तो मान लीजिए कि यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, ठीक। तो हम क्या किए, इसको इसी में बना लिए सुविधाजनक के लिए, ताकि हमको फार्मूला लिखने में आसानी हो। तो देखिए, तो हमको लिखना है R1, ठीक ना, R1 का वैल्यू लिखना है। तो कहिए R1 किस से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे R1 जो है, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर देखेंगे R1 जो है एक RC से जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह RA से जुड़ा है,
ठीक ना, क्योंकि देखिए आर ए और आर सी जिस पॉइंट पर मिला है उसी पॉइंट पर आर ए मिला है ना। तो आप कहेंगे क्या कि आर ए जो है वह किस से जुड़ा है, तो एक आर ए से जुड़ा है, एक आर सी से जुड़ा है। तो हम आपको क्या बोले, जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उस दोनों को गुना कर दीजिए। तो R1 बराबर होगा किससे जुड़ा हुआ था, तो आर ए और आर सी से, तो आर ए गुने आर सी कर दिए, यानी ऊपर में सिर्फ गुना करना है जिस दोनों से जुड़ा रहेगा, ठीक ना। और नीचे में जो भाग करना है ना, तो डेल्टा में जितना प्रतिरोध है सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। डेल्टा में जितना प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध था, आर ए, आर बी और आर सी, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, R1 निकल के आ जाएगा। यही R1 का वैल्यू यहाँ से निकला, क्या चीज, आर ए इंटू आर सी बट्टा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, यही निकला। फिर हम बोल रहे हैं कि R2 निकालना है, तो R2 देखिए किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन कौन दुगो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, डेल्टा वाला, तो एक RB जुड़ा हुआ है, एक RA जुड़ा हुआ है। तो हम क्या बोल रहे, जो दोनों जुड़ा रहेगा तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो R2 बराबर क्या लिखे, RA गुने RB लिखे, बट्टा में हम तो बोले सब में एक बार सबको नीचे में जोड़ दीजिए, तो RA प्लस RB प्लस RC, ये निकल गया क्या चीज, R2 का वैल्यू निकला। तो R2 का वैल्यू क्या निकला, RA इंटू RB बट्टा RA प्लस RB प्लस RC, यही निकला। अब इतना समझे, तब R3 निकालना है। R3 देखिए C पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो C पॉइंट से और दुगो कौन जुड़ा हुआ है, तो एगो RB जुड़ा है, एगो RC जुड़ा है। तो हम क्या बोले, जो जुड़ा रहेगा दोनों को गुना कर दीजिए, तो RB गुने RC कर दिए, बट्टा में देखिए जो जितना डेल्टा में रहेगा प्रतिरोध सबको जोड़ दीजिए, तो RA प्लस RB प्लस RC। तो बताइए यही इसका वैल्यू है कि नहीं। अब समझ में आया, सभी को जवाब करना है, अब समझ में आया, सबको जवाब दीजिए तब आगे बढ़ेंगे। आया कि नहीं, बिल्कुल नीतीश जी समझ गए। चलिए गोपी यानी मुन्ना कुमार समझ गए, और बोलिए, सभी को जवाब दीजिए। आप लोग जवाब देंगे ना तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक ना, तो हम समझ पाएंगे कि आप लोग समझ गए। ठीक है राजपूत जी, आप भी समझें। चलिए जब समझ गए ना, तो इस पर हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पहले ध्यान से देखिए, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थ्योरी है, अब हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से रहने ही देते हैं, यहाँ पर देखिए निकालना है, आपका क्वेश्चन है कि डेल्टा से स्टार में R1 R2 R3 का वैल्यू ज्ञात करे। देखिए डेल्टा में है, आपको दिया हुआ, डेल्टा में दिया हुआ है ABC, मान लीजिए ये RA का वैल्यू है, मान लीजिए कितना है, तो 4 ओम है। RB का वैल्यू मान लीजिए कितना है, तो 8 ओम है, ठीक ना, 8 ओम है। फिर RC का वैल्यू मान लिया जाए कितना है, 8 ओम है, कितना है, 8 ओम है। तो आपको स्टार में परिवर्तन करना है, स्टार में परिवर्तन करना है, ठीक ना। ये A है, ये B है, ये C है।
R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है। बन जाएगा कि बना दे? बोलिए, बन जाएगा कि बना दे? बस कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आप लोग बनाइए, आप लोग बनाइए तो कितना आंसर आ रहा है? सभी स्टूडेंट बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला आपके सामने में है, थ्योरी हम आपको समझा ही दी है, एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करें। सभी स्टूडेंट बनाएंगे। कितना आया? जैसे R1, R2, R3 है ना, तो आप 3 कॉमा दे करके 3 आंसर बताएंगे। लिख दीजिए कमेंट में, कॉमा दे करके 3 आंसर लिख दीजिए। हाँ मयंक, बन जाएगा तो एक बार बना कर तो बता दीजिए ना, तब ना हम समझेंगे। चलिए गौरव बाबू भी जुड़े हैं क्या? इंजीनियर साहब आप भी जुड़ गए हैं? आप ये सब नहीं देखिए। कैसे हैं गौरव? सब ठीक ठाक है ना? बहुत फास्ट कैलकुलेशन है गौरव आपका। चलिए आपसे बात करते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। गौरव करते हैं, हम भी ठीक है गौरव, हम भी ठीक है, आपसे बात करते हैं हम। सभी जवाब देंगे? देखिए अब यहाँ देखिएगा, छोड़ दीजिए, आप लोग बनाना छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप जितने भी टाइप का क्वेश्चन है आप खुद से बुक उठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए तो हमको R1 न लिखना है, देखिए R1 लिखना है, तो R1 किससे? 2 से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसके बीच नहीं समझ आता है तो इसके बीच में बना दीजिए, ये बना दीजिए, तो ऐसे बना दीजिए। ये R1 है तो R1 लिख दीजिए, R2 लिख दीजिए, R3 लिख दीजिए, ठीक ना? तो अब हम आपको बोले थे कि R1 किससे 2 से जुड़ा है, तो R1 जो है देखिए RA से जुड़ा है, फिर RC से जुड़ा है, नहीं तो जिस दोनों से जुड़ा रहेगा उस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना? तो क्या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4, RA का वैल्यू है 4, फिर RC का वैल्यू कितना है? 8 है, और नीचे में आपको क्या बताया कि तीनों को जोड़िए, तो 4 + 8 12 + 8 कितना हुआ? 20 हो गया, नहीं तो क्या होगा? 8 4 को गुना करेंगे कितना? 32/20 होगा ना, इतना होगा 10 दूनी 20, 16 दूना 32, यानी 1.6 ओम आएगा ना, यानी R1 का वैल्यू आ गया 1.6 ओम, यानी 1.6 ओम आ गया।
अब आपको R2 निकालना है। तो R2 देखिए बी पॉइंट पर जुड़ा हुआ है किस किस दो प्रतिरोध से, तो RA से और RB से। तो यहाँ से R2 बराबर क्या होगा, RA गुने RB, तो 4 गुने 8 कितना, 4 गुने 8 बट्टा कितना था 8 4 12 8 20, तो ये भी कितना निकलेगा 1.6 ओम, 1.6 ओम। अब आपको निकालना है R3। तो R3 किससे जुड़ा हुआ है, देखिए C पॉइंट पर एक RC से जुड़ा हुआ है, एक RB से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना है, तो 8 गुने 8 करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो कितना 20 होगा ना। तो कितना होगा 8 8 को गुना करेंगे 64 बट्टा 20 होगा। 10 से काट दीजिए, यहाँ पर 32 से काटिए, यानी 3.2 ओम होगा ना। तो इस तरह से आपका R1 R2 R3 का वैल्यू आपको निकल गया। तो R2 का वैल्यू कितना 1.6 हो, R3 का वैल्यू 3.2 हो। समझ गए ना, हो गया ना। बिल्कुल ठीक है, सबसे आ गया नीतीश, मयंक, सभी को बना लिए। अब देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम आपको बताएं जिस तरह से स्टार में बताए कि सेम वैल्यू का रहेगा, सेम वैल्यू का आपका प्रतिरोध रहेगा, तो आपको डेल्टा बनाने के लिए कितना 3 से गुना कर देंगे तो बन जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे डेल्टा कनेक्शन में अगर सेम वैल्यू का प्रतिरोध रहे तो स्टार में कितना होता है। देखिए तब आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक समझ लीजिए फिर आप इसी तरह से आप कर लेंगे। तो देखिए, तो एक आपके पास प्रतिरोध है, देखिए एक प्रतिरोध है आपका, मान लीजिए RA है, ठीक ना, RA है कितना, तो मान लीजिए 40 ओम है, कितना है 40 ओम है। RB भी कितना है 40 ओम है, RC भी कितना है 40 ओम है। इस तरह से है, आपको डेल्टा में लिखना है, किसमें, तो डेल्टा में लिखेंगे तो इसको बना दीजिए बीच में आपको स्टार में लिखना है तो स्टार बना दीजिए, ठीक ना, नाम दे दीजिए ABC दे दीजिए। तो बताइए हमको R1 R2 R3 लिखना है, तो R1 बराबर क्या होगा, तो किस से जुड़ा हुआ है, तो RA और RB से जुड़ा है, इसका मतलब 40 गुने 40, अब बट्टा में तीनों को जोड़िए तो कितना 40 प्लस 40 प्लस 40 होगा ना। तो देखिए कितना होगा 40 गुने 40 अब बट्टा 40 40 40 कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। तो यहां से देखिए तो 40 दिया कितना 120, यानी कितना 40/3 ओम, कितना 40/3 ओम। अब हमको R2 निकालना है, कितना निकालना है R2 निकालना है। तो देखिए तो R2 निकालेंगे तो RB गुने RC, तो 40 गुने 40 अब बट्टा फिर कितना जोड़ेंगे तो 120, इसका मतलब देखिए फिर कितना 40/3 ओम हुआ नहीं। उसी तरह से R3 निकालना है तो R3 40 गुने 40 और फिर कितना 120, इसका मतलब कितना हुआ 40/3 ओम। तो आप यहाँ से क्या देखें कि अगर डेल्टा में जो भी वैल्यू आपका समान दिया रहेगा, ये क्या है 40 40 40 ओम, यानी समान प्रतिरोध है कि वैल्यू जो है दिया रहेगा आपको, तो स्टार में बदलेंगे तो कितना हो जाता है उसका तिहाई हो जाता है, कितना हो जाता है तिहाई हो जाता है। देखिए 40/3 40/3 और 40/3, तो पहले से कितना हो गया तो तिहाई हिस्सा हो गया, नहीं पहले से तिहाई हिस्सा हो गया। तो अब बताइए हम आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जवाब करेंगे सीधे।
आप लोग सीधे जवाब करेंगे ए बी सी है, ये मान लीजिए 15 ओम है, ये भी 15 ओम है, ये भी 15 ओम है, ठीक ना, 15 ओम है। तो बताइए इसको हमको स्टार में परिवर्तन करना है तो क्या होगा। स्टार में परिवर्तन करेंगे, देखिए R1 है, R2 है, R3 है, बताइए R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, R3 क्या होगा, कितना ओम होगा, जवाब दीजिए फटाफट। कहाँ चले गए आप लोग, नीतीश, मयंक, हिमांशु, सभी जवाब देंगे। यहां से डेल्टा में 15 ओम है तो स्टार में कितना होगा, फटाफट। कितना होगा जवाब दीजिए, समझे कि नहीं पहले ही बताइए, समझे या नहीं तो फिर से समझाएंगे। अपना क्या चीज है, पकड़ा गया। It's 12:32 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. चले गए आप लोग आंदोलन में क्या, तो देखिए, तो हम आपको क्या बताएं, देखिए ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, हम नोट पॉइंट में लिखा दे रहे हैं। देखिए जब समान वैल्यू का रेजिस्टेंस डेल्टा में जुड़ा हो तो स्टार में परिवर्तन करने पर उसका वैल्यू तिहाई हो जाता है। क्या हो जाता है, तिहाई हो जाता है। इस नोट पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो एक है आपका 15, एक है 15, फिर है 15, तो आपको हम सीधे बोल रहे हैं ना, तिहाई हो जाता है। तो 15 बट्टा क्या हो जाएगा, 3, यानी 5 ओम हो जाएगा। ये भी कितना, 5 ओम हो जाएगा, और ये भी 5 ओम हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। चलिए, इतना तो हो गया। अब आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आप बना दीजिए, एक क्वेश्चन आप बना देंगे, एक क्वेश्चन आप बनाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए बी सी है, यहाँ ये है आपका 10 ओम, ये है आपका 15 ओम, ये है आपका 25 ओम, ठीक ना। आपको स्टार में लिखना है। किस में लिखना है, स्टार में लिखना है। R1, R2, R3 जवाब दीजिए आप लोग। तब तक हम थोड़ा चाय पी ले, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मयंक, आप पहले वाला आंसर ठीक दिए हैं। अभी ये वाला तो बनाइएगा, अभी यहाँ जो है ये बनाइए। उस आंदोलन सब में नहीं जाइए, ठीक ना, क्योंकि अभी खबर आया है यहाँ का 4 लड़का गया अभी जेल, बहुत पिटाई लगा है, बहुत मार मारा है। कहिए, वही राजेंद्र नगर पर कर रहा था आंदोलन, उसी में पकड़ के ले गया है। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो होगा सो अब होगा ही।
ठीक मयंक, मयंक बहुत अच्छा है। पहले वाला का आंसर आप सही दिए हैं, अभी वाला जो है ये बनाइए। क्या बोले मयंक? नहीं नहीं, बिल्कुल मयंक बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है आपका। आपका आंसर सही है, ये वाला जो आप दिए थे आंसर, ये इसका सही निकाले हैं बिल्कुल। अब हम बोल रहे हैं इसका वैल्यू निकालिए, एक बार इसका वैल्यू निकालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बनाइए आप लोग। ठीक है नीतीश। पांच आया नीतीश। R1 R2 R3 निकालिए ना, यहाँ तीन आंसर होगा ना, तो तीन वो आंसर बताइएगा, कॉमा दे करके आप तीन आंसर लिखिए, इसका वैल्यू निकालिए। अच्छा हिमांशु, अच्छा आप लोग पहले वाले का जवाब दे रहे हैं क्या? आप लोग पहले वाले यहाँ जो लिखा हुआ था उसका जवाब दे रहे हैं हिमांशु? क्या हुआ? यहाँ देखिए तो R1 बराबर कितना होगा? R1 लिखना है, ये R1 लिखना है, तो क्या है दोनों साइड? तो 10 है और 15 है, तो दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, एक बार तीनों को जोड़िए, तो 10 प्लस 15 प्लस कितना होगा? 15 प्लस 25 होगा, तो कितना होगा? तो 10 गुने 15 बट्टा 25, 5 30, 10 40, 10 50, तो कितना? 10 पंचे 50, 5 तिया 15, बिल्कुल 3 ओम। सही है आप लोग का, सही। अब हमको R2 निकालना है, R2 यहाँ है, इसका मतलब 15 गुने 25, 15 गुने 25, आज सबको जोड़िएगा तो कितना? तो 50, तो 25 दूना 50, इसका मतलब कितना? 7.5 ओम ये होगा। अब R3 निकालना है,
R3 निकालेंगे तो ये वाला ये 10 ये 25 लेंगे तो 10 गुने 25 अब बटा टोटल जोड़ेंगे तो कितना 50 तो 25 दूना 50 दू पंचे 10 यानी कितना निकला तो 5 ओम निकला। कितना निकला 5 ओम। तो आपका जवाब होगा R1 का वैल्यू 3 ओम, R2 का वैल्यू 7.55 ओम, R3 का वैल्यू 5 ओम। क्लियर ना, हो गया ना यहाँ तक? बिल्कुल नीतीश ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़े, बताइएगा आगे बढ़े। चलिए देखिए आप लोग पिछले भी क्लास में कितना हम इस पर न्यूमेरिकल करा दिए हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, पढ़े हैं ना? तुल्य प्रतिरोध निकालने का पढ़े ना? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले ना हम लोग बहुत सारा। अब देखिएगा थोड़ा, क्या बोले मयंक? अच्छा अभी वाला का, हाँ ठीक है आप लोग का सही है। नीतीश क्लास नहीं किए थे तो पिछला आपका वीडियो देखना चाहिए ना। देखिए तो हम आपको यहाँ से देखिए, एक हम आगे बढ़ेंगे स्टेप समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ देखिए कि कहीं आप लोग भूल ना गए होंगे। तो देखिए एक प्रतिरोध आपका 5 ओम का है, दूसरा भी प्रतिरोध आपका 5 ओम का है, या मान लीजिए ये 10 ओम का है, ठीक ना। एक और प्रतिरोध है ये आपका मान लीजिए 10 ओम का है। एक और प्रतिरोध है जो 20 ओम का है, ठीक ना, ये 20 ओम का है। अब बताइए ऐसे हम कर देंगे तो A से लेकर के B तक में RAB क्या होगा, RAB का वैल्यू क्या होगा? आप लोग जवाब देंगे। हमको A से B तक में तुल्य प्रतिरोध लिखना है, तो इस तरह से सर्किट बना दिए हैं। तो कहिए RAB यानी तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा? सभी को एक प्रतिरोध बनाना है तो उसका वैल्यू क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए। सभी जवाब देंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे ना आप लोग, तो निकाल के आप बताइए, क्योंकि यह सब क्वेश्चन हम बहुत करवाए हैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा करवाए हैं। इस सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, ठीक ना। जब तक ये नहीं समझिएगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। बताइएगा सभी को। याद कीजिए नोट पॉइंट में लिखाए थे कि जिस ब्रांच में कोई प्रतिरोध नहीं लगा रहे, डायरेक्ट शॉर्ट पाथ रहे, तो उसको एक पॉइंट लेते हैं, उसको एक पॉइंट मानते हैं, ठीक ना, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बताएंगे? हाँ ठीक है हिमांशु, आप जवाब दिए, अभी ये जवाब दीजिए, इसका जवाब देंगे आप लोग।
बताइए तो एक इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आर ए बी का वैल्यू क्या होगा, बताइए तो आप लोग। नीतीश, मयंक, आप लोग रेगुलर करते हैं क्लास, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। राजपूत जी आप भी करते हैं, बनाइए। ठाकुर जी कहाँ चले गए? बताइएगा आप लोग तो बताइए जल्दी। क्या हुआ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे? हिमांशु, बनेगा ये क्वेश्चन कि नहीं, ये बताइए आप, बनेगा या नहीं? टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बताइए बनेगा कि नहीं, आगे बढ़े। हिमांशु जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ तो जवाब दिए ना, अच्छा लगा। और सभी कहाँ गए? सभी जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए तो हम आपको बताए थे ना कि देखिए सबसे पहला आप काम करेंगे, जो कोई पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए कि श्रेणी क्रम वीडियो देखेंगे, प्ले लिस्ट में होगा आपका, लाइव क्लास का पूरा फोल्डर बना होगा, तो उसमें देखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन, ठीक ना, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर दोनों, तो एक वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसको अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आगे फिर थोड़ा दिक्कत होगी। तो देखिए तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये जो 5 ओम है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है। अगर ये वाला शॉर्ट पाथ नहीं रहता तो आप बोलते कि 10 और 5 ओम जो है सीरीज में है। किस में है? सीरीज में। और यहाँ भी 10 ओम और 20 ओम जो है किस में बोलते? सीरीज में है। लेकिन दिक्कत क्या था, इसमें हम एक तार जोड़ करके इस नीचे वाले हम टर्मिनल में जोड़ दिए, तब क्या होगा? तो आपको हम बताए थे ना कि जब कोई भी शॉर्ट पाथ हो, कोई भी दो टर्मिनल के बीच शॉर्ट पाथ हो जिसमें प्रतिरोध नहीं लगा हो, जिसमें प्रतिरोध नहीं लगा हो, तो दोनों पॉइंट को आप एक ही पॉइंट मान सकते हैं, दोनों पॉइंट को आप एक ही पॉइंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए है, देखिएगा ये 5 ओम है, ये इधर देखिएगा 10 ओम है, इसको हम एक पॉइंट तो लिख लिए। अब फिर यहाँ से देखिए ये है आपका 10 ओम है, ये है आपका कितना, तो ये 20 ओम है, ठीक ना। इस तरह से किस पॉइंट पर पहुँचे? तो बी पॉइंट पर पहुँचे। तो बताइए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से।
6 तारीख से मयंक होगा, क्या करें, देखते हैं ना, लॉकडाउन है तो। छः तारीख से क्लास देखिए ना होगा, खुलेगा। तो देखिए इस तरह से होगा। तब आप क्या कहेंगे कि हाँ अब तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है 5 ओम और 10 ओम किस में है, तो समांतर क्रम में है। नहीं, फिर यहाँ भी कहेंगे 10 ओम और ये 20 ओम जो है समांतर क्रम में है, ठीक ना। तो आपको ये भी बताए थे ना कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में रहे तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुने R2 बट्टा R1 प्लस R2 समांतर में रहे तो 5 और 10 समांतर में है तो 5 गुने 10 बट्टा 5 प्लस 10 कितना, तो 15, तो 5 तिया 15 यानी 10 बट्टा 3, यानी जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना, 10 बट्टा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक प्रतिरोध मान ले तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना, तो 10 बट्टा 3 ओम होगा ना, 10 बट्टा 3 ओम। इस पॉइंट पर पहुंचे तो अब इस पॉइंट से भी देखिए 10 और 20 आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसको भी फार्मूला लगाइए, तो 10 गुने 20 बट्टा 10 प्लस 20 तो कितना, 30 ना। तो आप देखिए 10 तिया 30 तो 20 बट्टा कितना, 3। तो एक और प्रतिरोध जुड़ जाएगा, इसका वैल्यू कितना, 20 बट्टा 3 ओम हो जाएगा। कहाँ पहुंच गए, तो बी पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब कहेंगे कि ये 10 बट्टा 3 और 20 बट्टा 3 जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे जुड़ता है। तो इसको जब एक प्रतिरोध कर देंगे तो क्या होगा, 10 बट्टा 3 प्लस 20 बट्टा 3, तो 10 बट्टा 3 प्लस 20 बट्टा 3 होगा, यानी कितना, 30 बट्टा 3 होगा, यानी कितना होगा, तो 10 ओम हो जाएगा। कितना ओम, 10 ओम। तो यहाँ से लिख देंगे RAB बराबर कितना, तो 10 ओम लिखेंगे, ठीक ना, 10 ओम लिखेंगे। समझे, क्लियर है अब। अब समझ में आया। देखिए जो कोई पिछले क्लास नहीं किए थे तो उसको पहले कीजिए। बताइए, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम 2-3 क्वेश्चन आपको लिखवा रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से HW के लिए लिख लीजिए, HW में पहला नंबर है कि फाइंड RAB, यानी R इक्विवेलेंट निकालना है, जहां पर A पॉइंट से चले, A पॉइंट से चले, ये है 10 ओम, ये भी 10 ओम, यहाँ पर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है 5 ओम, ये है आपका 5 ओम, इधर से बढ़े तो ये है आपका 20 ओम, ठीक ना। यहाँ पर आ गए, ये है आपका 10 ओम, ये है आपका B। तो ये पहला क्वेश्चन में RAB निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं A से लेकर के, देखिए ये 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ठीक ना, ये 10 ओम है। यहाँ से हम चलेंगे तो देखिए ये आपका 5 ओम है, यहाँ ले लीजिए ये 20 ओम है, ठीक ना, ये भी ले लीजिए 20 ओम है। अब इसको ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए ये 5 ओम है, ठीक ना। इस B पॉइंट पर पहुंचे, इसका आपका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। एक तीसरा ले लीजिए, स्टार वाला ले लीजिए,
ये आपका 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है, ठीक ना। इसको आपको बदलना है किस में, तो डेल्टा में बदलना है। किस में बदलना है, तो डेल्टा में बदलना है। आर ए, आर बी और आर सी लिखना है, ठीक ना। यानी यहाँ पर लिखना है आर ए कितना होगा, आर बी कितना होगा और आर सी कितना होगा, ठीक ना। ये आप क्वेश्चन बना के कल लाएंगे, ठीक ना। तो कल का क्लास तो ऑफ होगा क्योंकि कितना है, 26 जनवरी है ना, यानी गणतंत्र दिवस है, ठीक। तो आप लोग को एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए हिमांशु जी, फिर हम कल आपको एक बार और समझा देंगे, ठीक ना। कल एक बार और समझा देंगे अच्छा से अगले क्लास में, तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। लेकिन एक आप कह रहे हैं कि आप पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखें, ठीक ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से समझ आएंगे। और रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक ना। तो आज का वीडियो इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।